अस्सलामुअलैकुम। कम्युनिटी मेडिसिन में अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज ट्रैवल मेडिसिन, ऑल्सो नोन एज एम्पोरिएट्रिक्स। ट्रैवल मेडिसिन जो होती है ये ब्रांच ऑफ मेडिसिन है जो कि डील करती है विद द प्रिवेंशन मैनेजमेंट ऑफ द हेल्थ डिजीजेज और हेल्थ प्रॉब्लम टू द ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवलर्स या नेशनल ट्रैवलर्स। बेसिकली ट्रैवल रिलेटेड डिजीजेस को स्टडी करना, पढ़ना, उन्हें मैनेज करना, उनको प्रिवेंट करना, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं इन ट्रैवल मेडिसिन। प्री ट्रैवल कंसल्टेशन में क्या होती है? रिस्क असेसमेंट, कि आप जिस भी जगह जा रहे हैं वहाँ पे क्या कौन सी डिजीज़ एपिडेमिक हो सकती है। इसके अलावा जो आपके अंदर कौन सी कोई इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ तो नहीं है, आपके अंदर कोई ऐसा फैक्टर तो नहीं है कि कहीं कोई डिजीज़ हो जाए आपको। एडवाइस टू रिड्यूस एक्सपोजर टू द हेल्थ रिस्क। इम्यूनाइजेशन, ट्रैवलिंग से पहले बहुत सारी कंट्रीज़ में इम्यूनाइजेशन होती है और उसके बाद ट्रैवल करने की परमिशन होती है। कौन सी होती है वो सब इन डिटेल पढ़ेंगे हम। कीमो प्रोफाइलैक्सिस, जैसे अगर आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर मलेरिया कॉमन है तो आपको कीमो प्रोफाइलैक्सिस के ज़रिए प्रोफाइलेक्टिक एंटी मलेरियल ड्रग्स दे दी जाती हैं। एडवाइस फॉर सेल्फ असेसमेंट, कि आप खुद को भी सेल्फ असेस करते रहें कि कोई साइन एंड सिम्टम्स तो डेवलप नहीं हो रहे, ताकि अगर इनिशियली कोई सिम्टम डेवलप हो तो आप फ़ौरन से डॉक्टर से कंसर्न कर सकें। रिस्क टू द ट्रैवलर्स, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ट्रैवलर डिजीज़ बढ़ती है? ओवर क्राउडिंग, क्लाइमेट चेंजेस, food and waterborne diseases, zoonotic diseases, low sanitation and vectors of diseases. अब ट्रैवलर डिजीजेज में मोस्ट कॉमन डिजीज कौन सी है? दैट इज ट्रैवलर्स डायरिया। और इसको कॉज करवाने वाला कौन है? एंटारोटॉक्सिन इकोलाई। और ये कितने दिनों में होता है? 14 डेज ऑफ द ट्रैवलिंग में होता है। सो आपने याद रखना है सबसे कॉमन ट्रैवलिंग डिजीज कौन सी है? ट्रैवलर्स डायरिया, दैट इज कॉज बाय एंटारोटॉक्सिन इकोलाई। इट इज अ BCQ पॉइंट। इसके अलावा कोई और रिस्क एक्सपोजर या एसोसिएटेड इन्फेक्शंस में आ जाता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स, उसकी वजह से हमारे पास HIV हो सकता है। ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, एमीबियासिस एंड टाइफॉइड हो सकता है। कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, ये दोनों डिजीजेज है। इसके अलावा और भी डिजीजेज जो कि कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से हमारे पास स्प्रेड होती हैं, सो वो हो सकती हैं बाय द यूज़ ऑफ वाटर या फूड। एक्सपोजर टू द लेग्स, स्किस्टोसोमियासिस, टिक बाइट्स, कोंगो या हेमरेजिक फीवर, मॉस्किटो बाइट से हमारे पास मलेरिया, डेंगू या येलो फीवर। अच्छा, ये सारी डिजीज़ेज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एसपी में पूछ ली जाती हैं। अनप्रोटेक्टेड सेक्स या कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, एक्सपोजर टू द लेग्स, ये कौन सी डिजीज़ेज़ कॉज करवा रही होती हैं। कंट्रोल मेजर्स में मैंने जैसे बताया, इम्यूनाइजेशन, कीमो प्रोफाइलैक्सिस एंड जनरल मेजर्स होते हैं टू प्रिवेंट दीज इन्फेक्शियस डिजीजेज़। Now coming towards the vaccine classification, learn this chart as it is. Route, required, recommended. रूट इज बेसिकली चाइल्डहुड वैक्सीनेशन, जिसमें आप इंडिविजुअल याद रखें ना रखें, आपने याद रख लेनी है EPI वैक्सीनेशंस। EPI में हमारे पास जितनी आती हैं वो सब इसमें आपने लिखनी है। TB, रूबेला, MMR, रोटा वायरस, पोलियो वायरस, पेंटावेलेंट, न्यूमोकोकल, वो सारी हमारे पास EPI वैक्सीनेशंस आर चाइल्डहुड वैक्सीनेशन एंड दीज आर रूट। रिक्वायर्ड या कंपल्सरी, ये वो वैक्सीनेशन हैं जब आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं, इंटरनेशनली कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो तब आपको रिक्वायर होती हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने यहाँ पे अपने पास नोट डाउन कर लें कि जो हाजी होते हैं टू ट्रैवल हु यूज टू ट्रैवल टू द सऊदी अरेबिया, उनके लिए कौन सी दो वैक्सीनेशन मस्ट हैं? हाईलाइट कर लें, मेनिंजियोकोकल एंड पोलियो वायरस, ये दोनों वैक्सीनेशन डन होनी चाहिए इन द एनीवन हु इज ट्रैवलिंग टू द सऊदी अरेबिया। इसके अलावा येलो फीवर की क्या इंपॉर्टेंस है? अमेरिका और अफ्रीका एंटर करने के लिए वहाँ के लिए आपको येलो फीवर वैक्सीनेशन ज़रूरी हैं। डू राइट दीज पॉइंट्स। रिकमेंडेड वैक्सीनेशन क्या होती हैं? दीज आर द ट्रैवल वैक्सीनेशन जो कि वेरी कर सकती है। सो कॉलेरा, हेपेटाइटिस A, टाइफॉइड फीवर, येलो फीवर, मेनिंजियोकोकल, टिक बॉर्न, एंसेफेलाइटिस एंड रेबीज, ये सारी जो वैक्सीनेशन हैं दीज आर रिकमेंडेड वैक्सीनेशन। रिकमेंडेड में जो आपने नहीं भूलनी वो कौन सी हैं? कॉलेरा, हेपेटाइटिस, टाइफॉइड एंड रेबीज, ये चार तो आपने मस्ट याद रखनी है कि रिकमेंडेड वैक्सीनेशंस कौन सी हैं। देन उसके बाद ट्रैवल मेडिकेशंस की बात की जाए, जिसमें सेल्फ ट्रीटमेंट के लिए आप किसी को दे सकते हैं तो मलेरिया में दे सकते हैं क्लोरोक्विनीन, डायरिया में दे देते हैं एजिथ्रोमाइसिन या क्विनोलोन, एल्टीट्यूड पर अगर कोई जा रहा है तो एसिटाजोलामाइड दे सकते हैं, मोशन सिकनेस के लिए स्कोपोलामाइन एंड डायमनहाइड्रेनेट। फूड एंड वाटर प्रिकॉशंस में बॉटल्ड वाटर, अवॉइड रॉ वेजिटेबल्स जैसे सैलड वगैरह और अनपेस्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट्स का जो यूज़ होता है वो अवॉइड करना, वेल कुक्ड हॉट फूड ईट करना।
वेक्टर प्रिकॉशंस में आप क्या कर सकते हैं कि एक्सपोज्ड स्किन को कवर करके रखें, बेड नेट्स यूज़ करें और इंसेक्ट ट्रैपलेंट्स यूज़ करें। ब्लड बॉर्न प्रिकॉशंस में टैटू, बॉडी पियर्सिंग नहीं करवानी, क्योंकि ये जो बॉडी पियर्सिंग या टैटूइंग होती है इन्हीं की वजह से जो ब्लड से स्प्रेड होने वाले जो पैथोजेंस होते हैं वो स्प्रेड होते हैं। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी, डेंटल एंड सर्जिकल प्रोसीजर्स नहीं करवाने और ऑटो एक्सीडेंट, दीज आर द फैक्टर्स जिनसे आपने बचना है। एनिमल प्रिकॉशंस में अवॉइड एनिमल्स एंड पोस्ट एक्सपोजर इम्यूनाइजेशन शुड बी डन। अब एक हमारे पास होती है इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन, एक हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, उसका काम क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? रूटीन प्रिवेंटिव मेजर्स करना, एयरपोर्ट्स वगैरह पे जो ये वैक्सीनेशंस डन हो रही होती है इन सबको अश्योर करना, नोटिफाई करना WHO को रिलेटेड टू एनी इमरजेंसी हेल्थ कंडीशन गोइंग ऑन इन द पब्लिक, या इम्प्लांटेशन करना, कोई भी टेम्पररी रिकमेंडेशंस आई हुई हो WHO की तरफ से तो उन्हें इम्प्लांट करना। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑफ द इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन के। देन कभी कभार पूछ लिया जाता है कि ट्रैवल मेडिकल किट्स में क्या क्या होना चाहिए। मेडिकल रिकॉर्ड्स आपके अपने साथ होने चाहिए, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ग्लासेस होने चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द मेडिकेशंस होनी चाहिए, एनाल्जेसिक्स, एंटासिड्स, ORS होना चाहिए, डीकंजेशन, कफ सप्रेसेंट, एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल, इंसेक्ट रेपेलेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, सनस्क्रीन, सन ग्लासेस, लिप बाम, सिरिंजेस, ड्रेसिंग एंड बैंडेजेस। अगर बेबी साथ ट्रैवल कर रहा है तो बेबी मिल्क एंड फूड होना चाहिए। So this is all about travel medicine.